नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं आर पार। क्या अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक तरफा होती है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 1 साल के बाद इस देश में इनटॉलरेंस की बहस फिर से वापस लौट आई है और मुद्दा फिर एक बार कॉलेज कैंपस से जुड़ा है। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली के कॉलेज में नहीं बोलने दिया गया और सियासी दंगल शुरू हो गया। हम सवाल पूछते हैं कि ऐसा राजनीतिक दंगल कभी किसी जवान के नाम पर आखिर क्यों नहीं शुरू हुआ? अगर बोलने की आजादी है तो बीजेपी नेता शाजिया इल्मी को जामिया यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बोलने दिया गया? और इनटॉलरेंस की इस बहस में अपने विचार रखने वाले कुछ लोगों पर जावेद अख्तर को क्यों गुस्सा आ जाता है? आज इन तमाम सवालों पर होगा जबरदस्त, जोरदार और निर्णायक आर पार, क्योंकि जब बात देश हित की आती है तो आर पार और न्यूज 18 इंडिया साथ खड़ा होता है। देशभक्त बनाम देशद्रोही की बहस फिर छिड़ चुकी है। मुद्दा फिर एक बार एक कॉलेज कैंपस से जुड़ा है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस और वाम दलों से जुड़े छात्र संगठन आमने सामने हैं और विवाद में तमाम राजनीतिक पार्टियां कूद चुकी हैं। जिस तरह से गुरमेहर कौर के पीछे पूरी एनडीए की सरकार लग गई, ये एक फासिसी प्रवृत्ति की जीती जागती निशानी है। इस विवाद की शुरुआत रामजस कॉलेज के उस सेमिनार को लेकर शुरू हुई जिसमें जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शहला राशिद को शामिल होना था। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया और दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। इसी बीच डीयू की छात्रा गुरमेहर ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एबीवीपी के खिलाफ संदेश वाली तस्वीर लगा डाली। गुरमेहर का आरोप है कि इसके बाद उसे धमकी दी जाने लगी। इसी बीच गुरमेहर का ये वीडियो सामने आया और फिर राष्ट्रवाद पर सियासी दंगल शुरू हो गया। जो उमर खालिद का समर्थन करते हैं, जो अफजल का समर्थक हो उमर खालिद, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। मोदी सरकार पहले नोटबंदी, अब जबाबंदी, फिर सोचबंदी और देशबंदी, अब इस रास्ते पर चल निकली है। ये आप कौन होते हो, मैं कौन होता है ये कहने के लिए किसी को सर्टिफिकेट दूं कि हम देशभक्त है? ये नहीं है। उनसे पूछिए ना कि 1965 की जंग में पहला परमवीर चक्र शहीद होने के लिए सूबेदार अब्दुल हमीद को क्यों दिया गया? वही अवार्ड वापसी गैंग, इंटॉलरेंट गैंग, यही लोग हैं जो बार बार नए नए नारे लेकर आते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि देश तरक्की कर रहा है। इस बीच वीरेंद्र सहवाग, बबीता फोगट, रणदीप हुड्डा ने गुरमेहर के पाकिस्तान वाले बयान का विरोध किया तो विवाद में जावेद अख्तर भी कूद पड़े। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, अगर कम पढ़े लिखे खिलाड़ी और पहलवान किसी शहीद की बेटी को ट्रोल करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों को क्या हो गया है? राष्ट्रवाद पर छिड़े इसी सियासी दंगल पर आज होगा सबसे जोरदार आर पार। लेकिन इस डिबेट से पहले जरा इस सैनिक का दर्द देखिए। हमारे लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। कोई बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तब बुरा लगता है। बुरा तब लगता है जब अपने ही देश में, अपने ही मुल्क को, अपने ही हिंदुस्तान को, अपने ही भारत को, अपने ही इंडिया को तोड़ने की बात होती। और आज विश्लेषण भी सुनने वाला है। बोलने की आजादी देश के लिए या देश के खिलाफ, ये बोलने की आजादी की लिमिट क्या है?
क्या बोलने की आजादी एक तरफा होती है? आप एक तरफा बात कर सकते हैं, अलाउड है, दूसरी तरफ की बात अलाउड नहीं है। अनपढ़ लोगों को अपनी बात रखने का क्या हक नहीं है इस समाज के अंदर? हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, कोई कम पढ़ा लिखा है, तो क्या वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता? और क्या वीरेंद्र सहवाग कम पढ़े लिखे हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन नहीं किया? एक और शख्स का नाम मुझे याद आता है, आजिम प्रेम जी, कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन देश के लिए तो बहुत कुछ कहा। क्या हमें सरहद पर खड़े सैनिकों का ख्याल नहीं आता? एक सैनिक अभी बोल रहे थे, उनका ख्याल नहीं आता ये सब बोलने से पहले और इस पर राजनीति संग्राम करने से पहले। बोलने की आजादी तो अगर है तो फिर शाजिया इल्मी पर पाबंदी क्यों? उमर खालिद की बात पर तो इतना हंगामा बरप गया, जिन पे देशद्रोह का आरोप भी है, लेकिन शाजिया इल्मी के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई गई? एक तरफा क्यों हुई? और आज आर पार में हम कुछ ऐसे ही सवालों के साथ और तथ्यों के साथ मैं खड़ा हूंगा और सवाल पूछूंगा। और मेरे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। अभिजीत भट्टाचार्य हैं, जो कि इस देश के नागरिक हैं सबसे पहले और बहुत फेमस सिंगर हैं बॉलीवुड के। आबा देव हबीब है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर है। और मेरे साथ रिटायर्ड जनरल मेजर जीडी बख्शी इस समय जुड़ रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। और इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करता हूं बख्शी साहब। मैंने एक सैनिक की बाइट से अपने इस डिबेट के पैकेज को एंड करा और शुरुआत आपसे करता हूं। यानी उनकी जो एक इमोशनल स्पीच थी, बाइट नहीं थी, वो एक इमोशनल स्पीच थी, उससे मैंने इस डिबेट की पैकेज को एंड करा। और मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं, आजादी तो चाहिए इस मुल्क में, सबको आजादी चाहिए, और आजादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद आजादी के नारे लगते हैं वो कश्मीर के लिए लगते हैं। लेकिन अब ये जो वापसी हुई है इनटॉलरेंस की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बताइए। देखिए, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं एक सैनिक की तरह की हैसियत से कि जो सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था, आपको हैरत होगी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दमास्कस और अलेप्पो में शुरू हुआ था। सारी फसाद की जड़ यूनिवर्सिटीज में इस तरह की देश तोड़ने की विचारधाराओं को इंट्रोड्यूस करके आज क्या तबाही सीरिया में हुई है वो दुनिया के सामने है। एक इमारत उस देश में खड़ी नहीं हुई है। ठीक है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो डिबेट और डिस्कशन से हटकर कलाश्निकोव गोलियां चल रही हैं, गोलियों की बौछार हो रही है, हर रोज हमारे सिपाही मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इलाकों में, माओवाद से ग्रस्त इलाकों में 75 जवान एक एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये फ्री स्पीच के दायरे में आता है? ये गोली जो चलती है वो फ्री स्पीच का दायरा है? प्लीज जरा सोच समझ के बात करिए। आप ऐसे लोगों को नेशनल हीरो बना रहे हैं जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो कि नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मैं पूछता हूं, कौन है अफजल के कातिल जिनको ये मारना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज। इस प्रकार के नारे आप अपनी यूनिवर्सिटीज में चाहते हैं? और मैं सीधा रुख करता हूं में ऑब्जेक्शन की डीयू की प्रोफेसर का, आबा देव हबीब का। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। मैडम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आप कभी नहीं चाहेंगी कि आपके बच्चे देश को तोड़ने वाले नारे लगाएं? चाहेंगी क्या? मेरा बहुत सीधा सवाल है, चाहेंगी या नहीं चाहेंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि देश में तोड़ने वाले नारे लगाए गए हैं या इन स्टूडेंट्स ने लगाया है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि नहीं लगे। और आपके पास कोई क्लिप है तो दिखाइए। आज तो सुबह मैंने अखबार में पढ़ा, 1 साल बाद आप जेएनयू में भी नहीं लगे थे। नहीं, कन्हैया कुमार के ऊपर आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए, सिर्फ मॉफ्ट वीडियो से आपने 1 साल काम चलाया है। आज फिर आप वो सब कर रहे हैं क्योंकि सरकार के पास जेएनयू में नारे नहीं लगे थे, जेएनयू में नारे नहीं लगे थे। नहीं,
जेएनयू में नहीं, आप जेएनयू में कौन लोग नारे लगाए और स्टूडेंट ने लगाए, इसमें एक फर्क है। आज 1 साल बाद भी सरकार आपके साथ है, टीवी चैनल्स देशभक्त और देशद्रोही हो गए, टीचर्स देशभक्त और देशद्रोही हो गए। आपने बंटवारा करने की कोशिश की है पूरे समाज की, पूरी कंट्री की। किसने मतलब आपने से? देखिए ऐसा है, जो सरकार 15 लाख लोगों को प्रॉमिस करी थी, 15 लाख नहीं दे पाई, ब्लैक मनी नहीं लेकर आई। आप प्रॉमिस करते हैं नौकरियां नहीं दे पा रहे, तब आपके पास परोसने के लिए क्या है? मुझे तो उम्मीद थी कि आप बहुत एकेडमिक तो मैं एकेडमिक बात ये कहना, आप तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे कि 15 लाख नहीं रखे बीजेपी की सरकार। ये टॉपिक अगर प्रियंका चतुर्वेदी रेस करे तो दैट इज फाइन, शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस पार्टी मैडम, बट आप तो टीचर हैं, आप तो गुरु हैं, आपसे तो उम्मीद करता है ये मुल्क, आप तो लाइन सही लेंगी कम से कम। आप तो कह रही है कि जेएनयू में नारे नहीं लगे, डिलीट कर दिया आपने नारे वाले। आप कह रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नारे नहीं लगे, चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात आप बोलेंगे, मुझे बोलने का मौका नहीं, आपको पूरा बोलने का मौका दे रहा हूं मैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं टीचर है इतना बोले, स्टूडेंट है इतना बोले, किसने ये बोले? किसने बोला? आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप किस तरीके के टीचर हैं? वीरेंद्र सहवाग के बारे में क्या कहती हैं? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, वीरेंद्र सहवाग ने गलत बोला? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, गीता फोगाट ने गलत बोला? अनपढ़ है ये लोग? देखिए मुझे नहीं लगता है कि इस देश में जहां इतना एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज पढ़ने लिखने की अलग अलग हैं, उसमें हम किसी के पढ़े लिखे होने की बात पे कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक बात कहने का तरीका है। पर यूनिवर्सिटीज किस तरीके की जगहें होनी चाहिए? यूनिवर्सिटीज ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, किस लिमिट तक मैडम, वो तो तय करिए। लिमिट आरएसएस बीजेपी, अरे आरएसएस बीजेपी को छोड़िए, ठेकेदार नहीं है ये लोग इस देश की भक्ति के। मैं इनके मुंह पे बात बोलता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं, बीजेपी ठेकेदार नहीं है, मैं ठेकेदार हूं, क्योंकि मैं इस मुल्क का निवासी हूं, और उतना ही ठेकेदार आप भी हो, और उतनी ही ठेकेदार प्रियंका चतुर्वेदी भी है। तो मैं आपसे ये कह रही हूं, बिल्कुल मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैडम आपसे। यस, तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मीडिया ट्रायल्स करके लोगों की जिंदगी What media trial, madam? बंद कीजिए। What media trial you're talking about? आप पहले से तय कर रहे हैं, आप तय करें, आप एक सच्चाई की ओर तो बढ़िए। क्या लोग देशद्रोही की बात कर रहे हैं? अभिजीत, रिस्पॉन्ड टू आबा देव हबीब, रिस्पॉन्ड टू हर। आपकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रखिए। आपने मैडम अपनी बात रख ली, आप अपनी बात रखिए। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे प्रोफेसर्स इनको बोला क्यों जाता है? पर्सनल कमेंट क्या ये किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिकमेंडेशन लेके स्पेशल कोटा में आई है? इनको प्रोफेसर क्यों बोला जाता है? मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश का नागरिक हूं, देश के बारे में बात कर रहा हूं। आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। ये 15 लाख लालू प्रसाद जी भी बोलते हैं और आपके लोग भी बोलते हैं, आप पॉलिटिकल बात क्यों कर रहे हैं? आप कॉलेज में गए हैं, आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है कॉलेज के बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और भारत विरोधी नारा लगाते हैं और आप बोलते नहीं लगा। आप सबको बोलेंगे कि गलत है। सुनिए, आप अगर आज ये सरकार, सुनिए आबा जी, आज ये सरकार अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो शायद आप ऐसी बातें नहीं करते। आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करने वालों को प्रोफेसर होने का कोई हक नहीं है। क्या कोई हक नहीं है। दिस इज आवर मनी, देश की समस्या कोई नई समस्या है। वी आर नॉट सपोज्ड टू पे योर सैलरी फ्रॉम आवर हार्ड अर्न्ड मनी। लोगों के ऊपर ये खतरा हो रहा है, हमारे बच्चे जेएनयू का और इसका नाम खराब कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में लोग। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी इज रिस्पोंडिंग। प्रियंका चतुर्वेदी इज रिस्पोंडिंग। संविधान कम टू प्रियंका, सिर्फ कुछ महीनों से पहले आप ये क्लियर कर दीजिए। आप एक मिनट पहले आप ये क्लियर कर दीजिए, आप आम आदमी पार्टी से बोल रही है या कांग्रेस से बोल रही है? ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। मुझे लगता है प्रियंका चतुर्वेदी रिस्पोंडिंग। एक मिनट अमीर जी, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ। ओके प्रियंका, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, प्लीज अलाउ मी टू। अमीर जी, है यहाँ पे, हम सब जानते हैं। नहीं, अमीर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई फ्रेमवर्क हो कि प्रोफेसर इतनी ही बात करें तो हम उसी का पाबंदी लगाएं। अगर मेरा अधिकार क्षेत्र ये हो कि मैं सिर्फ राजनीति की बात करूं, सिर्फ कांग्रेस की बात करूं, देश की बात ना करूं, तो मैं उसी लिमिट में रहती हूं। दायरे अगर आपने बना दिए हो इस डिबेट के तो मैं उसी दायरे में रहूंगी। मुझे दायरा क्या है डिबेट का मैडम? दायरा तो कुछ नहीं है। दूसरी बात, जिसका जो मन करता है वो बोल देता है। दूसरी बात, मैं हमने तो रोका नहीं मैडम। आज अभिजीत जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, आपने रोका है। आज वो टीचर कुछ बोल रही थी, आप बाद में टीका टिप्पणी कर सकते हैं, पर उनसे ये कहना कि आप प्रोफेसर नहीं
नहीं है, आप किस तरीके की प्रोफेसर हैं, ये कहना मैं कहूंगी थोड़ा गलत है। नहीं आप देखिए प्रियंका, लेट्स बी फेयर टू ईच अदर एटलीस्ट, लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। आई नो माय वर्क, आई नो वेयर टू ड्रॉ लाइन एंड आई नो इट क्वाइट वेल। I don't need certificate from you. Allow me to complete. नहीं, I am not saying anything about your work. That is why. I was talking about. मैडम, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना। मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है मैडम। ये इस भारत का संविधान मुझे भी आजादी देता है। मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ अमीश जी, मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ या आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने तो रोका ही, पर उससे ज्यादा अभिजीत जी ने जो उन पे टीका टिप्पणी की है, मुझे उससे थोड़ा लगता है कि खुद एक बीजेपी के सपोर्टर होने के नाते में इस गार्ड में आते हैं। दूसरी चीज, इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमने ट्विटर पे देखा है। अगर इनको लगता है प्रोफेसर का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो जो सिर्फ सरकार के बारे में बात करें या सरकार के हित में बात करें, तो उनके वोटिंग राइट्स आप खींच लीजिए। आप वोटिंग राइट्स कह दीजिए ना, प्रोफेसर के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं, ये पार्टी के खिलाफ है, ये किसी पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं। की बात है। ओके, संबित पात्रा, दिल्ली सरकार के ओके, संबित पात्रा अभी तक डिबेट में नहीं आए हैं। देखो संबित पात्रा, उनका वोटिंग अधिकार खींच लो, वोटिंग अधिकार ले लीजिए। जी संबित पात्रा, एक पॉइंट है कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट है कि बोलने की आजादी की लिमिट क्या सरकार तय करेगी। क्या सरकार दबाने की कोशिश कर रही है? आरोप आप पर बार बार लग रहा है, यानी आपकी सरकार पे लग रहा है। आपसे मेरा मतलब ये है, 30 सेकंड में जवाब। देखिए, पहली बात तो है बोलने की आजादी। कितनी बोलने की आजादी चाहिए आप बताइए? बोलने की आजादी, आपने प्राइम मिनिस्टर को रावण कहा, आतंकवादी कहा, आज तो कोई जूता मार रहा था। आपने देखा बिहार में एक मंत्री प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर पे जूता मार रहा था। फिर आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साइकोपाथ है, और ये सब कहने के बाद आप बोल रहे हैं कि और बोलने की आजादी चाहिए। अरे इशरत जहां का भी आपने कांड किया, फिर बोलने की आजादी। देखिए देखिए मैडम, मेरी बात, मेरी भी बोलने की आजादी है, मैं आपके सामने नहीं बोला। देखिए, बोलने की आजादी तो सही है, मगर बोलने की आजादी तो सही है, मगर कश्मीर के टुकड़े हो। मुझे एक बार बता दीजिए, कितने जगह आपने अमेरिका में या थोड़ा नारियल का जूस पीजिए प्रियंका जी, प्लीज मणिपुर वाला नारियल का जूस भेजिए प्रियंका जी को जरा, प्लीज प्रियंका जी मुझे बोलने दीजिए थोड़ा, बीच में वो मणिपुर वाला नारियल का जूस पीजिए आप, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। इंसल्ट नहीं करेंगे, हम बोल रहे थे, ये बोल रही थी, मैं बोल रहा था। अरे आप लोग छोड़ दीजिए ये सब, यहाँ बोलने नहीं देते हैं। सोचिए पीछे क्या करते होंगे। टीवी पे मैं सुना आप लोगों को। अरे प्रियंका जी आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूंगा, निर्णय करिए। मैं ब्रेक ले लेता हूँ। नहीं प्रियंका जी, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं संबित ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ये बहस खत्म नहीं हुई, और ब्रेक के बाद वीरेंद्र सहवाग, गीता फोगाट, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि पढ़े लिखे कम है, लेकिन ये बोल नहीं सकते, ऐसा जावेद अख्तर कहता है। लेकिन मुल्क ऐसा नहीं कहता। लेकिन एक और चीज है, गुरमेहर के साथ जो कुछ एबीवीपी ने किया उसके बाद क्या वो जायज था? ब्रेक के बाद वो भी सवाल उठाएंगे। आप देखते रहिए आर पार, क्योंकि आज आर पार में जोरदार टक्कर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आज आर पार में मेरे साथ कई मेहमान हैं। अभिजीत भट्टाचार्य हैं, संबित पात्रा है, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, आबादेव हबीब है। संबित पात्रा 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए, जो आपकी रह गई थी, कंप्लीट करिए फटाफट। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश में बहुत सारे विचारधारा होने चाहिए। इकोनॉमी को लेकर कैसे इकोनॉमी चले, बहुत सारे विचारधारा हो, स्वागत है। देश की पॉलिसी क्या हो, इस पे भी बहुत सारी आइडियोलॉजी है, स्वागत है। मगर देश के संप्रभुता को लेकर, देश अखंड हो, इसके लिए एक ही विचारधारा होना चाहिए कि देश टूट नहीं सकता। यहाँ पर कहना है कि दूसरी बात, सहन शक्ति कम है, आप सुनते नहीं। सुनिए, मैं अपनी बात तो कहूंगा ही नहीं अभी, आपकी विचारधारा की बात कर रहा हूं। सुनिए, हाईकोर्ट आप एक विचारधारा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैडम के विषय में आपने कुछ कहा, तो मैं बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा। उमर खालिद के विषय में सुनवाई करते हुए बेल पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है। अगर इस संक्रमण को जल्दी नहीं रोका गया तो वो दिन जल्दी आएगा जब एम्पुटेशन करना पड़ेगा। और प्रोफेसर्स के लिए क्या कहा सुन लीजिए। प्रोफेसर्स के लिए, मैडम आपके लिए बता रहा हूं, प्रोफेसर्स के लिए कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में कि बच्चे संक्रमण की तरह इस प्रकार की बीमारी फैला रहे हैं। इस जजमेंट के खिलाफ भी तमाम क्रिटिक जो है बातें रखी गई पब्लिक डोमेन में, और आज के दिन में भी कोई चार्जशीट नहीं है। ये प्रूव करता है कि किस तरीके से आप बलवा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देश को परोसने के लिए आपके पास और कुछ नहीं है। आप आधे लोगों को देशभक्त और देशद्रोही का बस एक लेबल देना चाहते हैं। अगर 18 साल के
नागरिक से आप वोट लेने को तैयार हैं तो 18 साल के नागरिक की बात भी आपको सुननी पड़ेगी। और बात रखने का अलग अलग तरीका होता है, जो पॉपुलर टीवी चैनल्स आपको नहीं दिखाते, हो सकता है अनकंफर्टेबल बातें हो, पर यूनिवर्सिटीज में उनको रखने का पता है कि नहीं? पाकिस्तान का चैनल अभी ये सब न्यूज चला रहा है। अभी मेरे पास है, देखिए आप बताइए, बीजेपी थ्रेटन्स इंडियन गर्ल विद रेप फॉर पोस्टिंग प्रो पाकिस्तान मैसेजेस। यानी बीजेपी ने धमकी दी इंडियन गर्ल को रेप की क्योंकि उसने प्रो पाकिस्तान मैसेजेस दिए। ये उसकी क्लिपिंग, ये बहुत दुखद है। नहीं तो चैनल्स को वहां भी टीआरपी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहां की सरकार को भी छिपना है, आपको भी छिपना है। मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मैडम है, हम लोग देखिए चाहे कितने भी विचारधारा के हो, आपको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, मगर मेरा सिर्फ सवाल है, आप कश्मीर के टुकड़े हो, अफजल गुरु की जय जयकार हो, और अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको बताऊं बड़ी बात, आपने ये न्यूज में कवर नहीं किया। आपको क्या लगता है कि इस लड़की के नहीं, संबित पात्रा हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश का विश्वास क्या इतना कमजोर है? मैं नहीं, क्या इस लड़की के, ये हमारी बेटी है, गुरमेहर के वीडियो पोस्ट करने से छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये माने क्या हम? बिल्कुल नहीं। और उसको रेप की धमकी मिलेगी, ये जायज नहीं है। अगर उसने लिखा है तो उसको रेप की धमकी मिलना जायज नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और तभी तो एबीवीपी ने कल जाके एक एफआईआर भी दर्ज किया और सामने एक एआईएसएफ का, मतलब वो जो लेफ्ट विंग का है, उस लड़के का नाम आ रहा है, धमकी होने दिया। ऐसा मैंने सोशल मीडिया में देखा। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धमकी कोई भी ना दे, मगर आप ये बताइए, पहले तो मैं बताऊं, गुरमेहर हमारी बेटी है, उसको इस कंट्रोवर्सी से दूर रखिए, उसका फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल सकती है। मगर ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो आइडियोलॉजी है जिसमें आप कहते हैं कि इंडियन आर्मी इज अ रेपिस्ट आर्मी, यह भी एक सेमिनार पर होने वाला था। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि खून की दौरानी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि खून की दौरानी, और आप लोग कहते हैं इंडियन आर्मी इज अ रेपिस्ट आर्मी। ये क्या हो रहा है? इंडियन आर्मी के खिलाफ कहने के कारण क्या हुआ है कांग्रेस का हाशिर देखिए, महाराष्ट्र में संजय निरुपम आज पानी पीने लायक नहीं है। राहुल गांधी का भी यूपी में यही हासिल होगा इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलने के लिए। इनको बड़ा दुख होता है, इनको बड़ा दुख होता है। क्या उमर खालिद को हमने बुलाया था, आप लोगों ने बुलाया था? बार अरे मुझे बोलने दीजिए। बोलिए प्रियंका, बोलिए प्रियंका, बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के बारे में, ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा जाता है। ये भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, इन्हीं की पार्टी संसद के अंदर आकर उनको रेनकोट क्या कह दिया, पूरा बवाल कट गया था कि रेनकोट क्यों कह दिया? बताइए, रेनकोट का गंदा गाली है, प्रियंका चतुर्वेदी आप जस्टिफाई कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी अब अब्दुल जलील को जस्टिफाई कर रही है, बिहार के मिनिस्टर को जो प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाकर उस पर झूठे मार रहे हैं। ये देखिए, एक सभ्यता तो होगी ना, विरोध की भी एक सभ्यता होगी क्या? अरे इतनी एफिजीज मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी जी की अरे मंत्री बिहार सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर उस पर जूता मार रहे हैं, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये डिबेट पे ही नहीं। क्या हो रही है सुनने में? अमीश जी आपको सुनने में क्या तकलीफ हो रही है? मेरे को सुनने में कोई तकलीफ नहीं है मैडम। संबित को जवाब दे रही थी, मैं संबित का जवाब दे रही थी, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे हमारे ऊपर, तो हम उसका जवाब दे रहे थे। आपको क्यों तकलीफ हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप अपना सवाल पूछिए, मैंने उनको जवाब दे दिया, अब आप अपना सवाल पूछिए। मैडम एक बात बताइए, उमर खालिद को बोलने नहीं दिया गया। मुझे उमर खालिद से कोई नहीं, मैं अरे मैडम सवाल तो पूछने दीजिए। मेरी आजादी तो सवाल पूछने की है ना मैडम, मेरी आजादी है कि नहीं है? स्टांस बहुत क्लियर है। प्रियंका हियर मी आउट, आई हैव नॉट आस्क्ड माय क्वेश्चन। आपने 30 सेकंड का जवाब दे दिया ऑलरेडी। क्यों नहीं हुए हैं? जेएनयू में जाके राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे कि नहीं, बता दीजिए। उमर खालिद के बगल में मुझे आप तो क्या वो ठीक बोल रही है? आप तो क्या हुआ, यही तो सवाल है। जनता भी देख रही है, तभी तो महाराष्ट्र में इनको जीरो कर दिया। आप बताइए, राहुल गांधी जेएनयू में जाके क्यों खड़े थे उन लोगों के बगल में? आज आप उत्तर देने के तैयार नहीं है। संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे, राहुल गांधी खून की दुलाली कह रहे थे, आज जूता मार रहे हैं प्रधानमंत्री को। और उसके बाद क्या आजादी चाहिए आपको? किस प्रकार की आजादी चाहिए? अरे इशरत जहां को बचा रहे हैं, प्रधानमंत्री को मार रहे हैं, आजादी चाहिए। कि पीडीपी के साथ सत्ता में कौन बैठा है? कोई इनको याद दिलाए कि वाजपेयी जी ने पीडीपी की महबूबा मुफ्ती परसों बोल रहे हैं कि पत्थर उठा के मारने वाले वतन के लिए लड़ रहे हैं, मतलब कश्मीर को वतन बोल रहे हैं। उनका समर्थन चिदम्बरम साहब और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उल्टा आके देखिए, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, सत्ता प्राप्ति के लिए ये कुछ भी कर सकती है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन कर दिया, और राहुल गांधी को किसी भी कीमत पे लॉन्च करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, नेहरू जी ने देश का विभाजन किया कि प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी आगे बढ़े, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, मैं रुका तो अभिजीत भट्टाचार्य का और जनरल बख्शी का।
प्रियंका प्रियंका अब आपने बोल दिया। पैरेलली बात करते रहे, मैं बोलूं नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं आप उनको अलाउ करिए। नहीं मैं किसी को नहीं अलाउ कर रहा। यू मेड योर पॉइंट। अभिजीत भट्टाचार्य को आने नहीं, व्हाट पॉइंट डिड आई मेक विद हिम टॉकिंग पैरेलली? नहीं, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। आपने मुझे 30 सेकंड दिए हैं, मैं सिर्फ बात ओके यू टेक मोर 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। मगर ये तो बता दें कि जेएनयू में जो राहुल गांधी कर रहे थे ठीक कर रहे थे, बुरा कर रहे थे। हां लीजिए ना प्लीज। यू टेक 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। No, my point, your question was about Umar Khalid and anti-terrorist, anti-India slogans. मैं पूछना चाहती हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थन में पीडीपी के साथ बैठी है कश्मीर में। आज जनरल जीडी बख्शी कहते हैं हमारे जवान शहीद हुए हैं। चिट्ठी लिख दीजिए इलेक्शन कमीशन को, लिखेंगे क्या? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है और हमारे रिजिजू जी किस बात पे बात करते हैं कि गुरमेहर ने क्या बात की? गुरमेहर ने वही पीस की बात की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाकर घूमते हैं लाहौर में। मनीशंकर अय्यर जाके बोलते सरकार गिराना है, मोदी को हटाना है, ये आके यहाँ हाई मोरल ग्राउंड दिखा रहे हैं। मैं अब रुक करता हूँ, देखिए विषय पर रहते हैं। प्रियंका अब आपने बोला, मैंने आपको टाइम दिया। प्रियंका नाउ यू मेड योर पॉइंट। नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। अभिजीत भट्टाचार्य अभिजीत भट्टाचार्य की अब बारी है, मेरे को उनका रुख करना है। अभिजीत सर, जनरल बख्शी आई कम टू यू। जनरल बख्शी आई कम टू यू। प्रियंका जी देश में डेमोक्रेसी सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वही है जो एलके अडवाणी जी ने कहा था अभी आप हमको बोलने दीजिए। प्रियंका नाउ यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका आपने अपनी बात कह ली, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। अभिजीत भट्टाचार्य मैं आपका रुख करता हूं। आप काफी देर से को हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं अभिजीत? प्रियंका जी अभी आपने कहा, प्रियंका जी अभी आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री लाहौर में नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला रहे थे, लेकिन आपके प्रधानमंत्री को तो सिक्योरिटी वाले साइड हटा देते हैं। फोटो देखिए आपने, जब सोनिया जी आती हैं तो सिक्योरिटी वाले आपके मनमोहन सिंह जी को साइड में कर देते हैं, वो खड़े रहते हैं। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जाके हाथ मिलाते तो है ना, हाथ मिलाते तो है ना। अब जो सुनिए अमित जी, नहीं करना चाहूंगी और मुझे पता है अगर मैं आपसे थोड़ा और आर्ग्यूमेंट करूंगी आप वो गाली गलौज पे उतर आएंगे। देखिए प्रियंका पर्सनल अटैक इससे दूर रहे। कश्मीर में जो हम लोग टेररिस्ट लोगों को बराबर सही कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में कश्मीर से सही किया जा रहा है। वो भाग भाग के हमारी यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं के हिसाब से, फोटोशॉप पिक्चर्स के हिसाब से जो टेररिस्ट लोगों को हम लोग कश्मीर में बराबर कर रहे हैं, कि ये तो बात ही नहीं करने देती किसी अरे को। आप गाली गलौज वाले इंसान हैं जिनसे सीधे मुंह बात नहीं होती क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं? आपका नंबर मेरे पास नहीं चाहूंगी। मुझे तो कोशिश भी मत करना मेरा नंबर लेने की। तो मैं आपके मुंह में कब लग रहा हूँ? आप तो सभी सब मेरे से ही बात कर रहे हो। मैं आप तो मर्यादा को बनाए हम दोनों। क्योंकि आपने इस डिबेट आप तो सिर्फ मेरे से ही बात कर रहे हो। आपने पूर्व प्रधानमंत्री की बात की। मर्यादा आप रखिए अपनी, हम मर्यादा देंगे। प्राइम मिनिस्टर नहीं, सुनिए आप फोटोशॉप के आधार पे, फोटोशॉप पिक्चर के आधार पे जूते मार रही थी हमारे प्रधानमंत्री कह दिया। देखिए ऐसे मुझे लगता है इस डिबेट को मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा। द वे द डिबेट इज गोइंग, my humble request to all the panelists, let's refrain from making personal comments. कोई किसी के व्हाट्सएप नंबर के बारे में बोल रहा है, what is happening in debate? ये इंटॉलरेंस और टॉलरेंस की डिबेट है। इतनी टॉलरेंस नहीं है कि हम एक दूसरे की बात सुन पाए इस बहस के अंदर। हम बार बार बात करते हैं कि उमर खालिद को नहीं जाने दिया गया। लेकिन एक बात बताइए, शाजिया इल्मी को भी नहीं जाने दिया गया जामिया, उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा। Why this intolerance is one sided? एक तरफा क्यों है? बताइए जनरल बख्शी, आप बताइए। देखिए साहब, क्या तस्लीमा नसीम को यहां बोलने दिया जाता है? क्या तारिक फतेह को बोलने दिया जा रहा है? मुझे कलकत्ता में एक सेमिनार के लिए बुलाया गया था जिसमें कश्मीर और बलूचिस्तान के मुद्दे पर डिस्कशन होनी थी। मैं था, तारिक फतेह था और कुछ और लोग थे। लास्ट मिनट पे हम जब पहुंच गए कलकत्ता, हमें बोला गया कि यह सेमिनार नहीं होगा, इससे दंगा फसाद शुरू हो जाएगा, और वो सेमिनार बंद कर दिया गया। क्या मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या तारिक फतेह की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या तस्लीमा नसरीन की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? आंसर दिस। उमर खालिद को नहीं जाने दिया गया,
उसके लिए तो देश विरोधी नारे लग गए। जवाब देना चाहती हूँ। नहीं हबीब, नहीं देखिए प्रियंका, हर बात का जवाब आप नहीं देंगी। यहाँ पर प्रोफेसर हबीब भी बैठी है, हर बात का जवाब ये देंगी। राहुल गांधी के पास किसी चीज का जवाब है नहीं, आके सब चीज का जवाब देंगी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जी के पास तो सबके जवाब होते हुए प्रोफेसर हबीब का आलू की फैक्ट्री, नारियल का जूस, जवाब यहाँ देंगी। देखिए मैं दे सकते हैं प्रियंका जी बस एक मिनट, ऐसा है कि नारियल का प्रियंका जी आप थोड़ा आलू की फैक्ट्री पे कंसंट्रेट करिए, दूसरों को बोलने दीजिए। ओके ऐसा है कि मैं ये समझती हूँ कि मल्टी पार्टी सिस्टम का यही बेनिफिट है, यही अच्छाई है कि अगर एक से गलती हो तो दूसरा उसके ऊपर सवाल उठाए। ये बात जरूर है कि गलती क्या है मैडम? मेरी बात सुनने दीजिए। बिल्कुल ये लोग मेरी बात सुनने दीजिए। देखिए उमर खालिद ने गलती नहीं, देश विरोधी नारे लग रहे थे। नहीं देखिए ऐसे कोई देश विरोधी, आप एक अच्छा एक बात बताइए, शाजी इल्मी की आजादी नहीं है, मेरी बात तारिक फतेह की आजादी नहीं है, मेजर जनरल बख्शी की आजादी नहीं है, इनकी आजादी की बात क्यों? इन पर क्यों नहीं आपने बात? देखिए मुझे लगता है इनको नहीं बोलने दिया गया। देखिए आजादी होनी चाहिए, इनको भी बोलने देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक नारे का जवाब दूसरा नारा हो सकता है, पत्थर फेंकना नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कि मैं 22 तारीख की पूरी के पूरे प्रोटेस्ट प्रोग्राम में शामिल थी, और जिस तरीके से आप भी थे वहां पर? बिल्कुल थी मैं उस प्रोटेस्ट। क्या नारे लग रहे थे? नारे ये लग रहे थे कि हमें इस तरीके के संघवाद से आजादी चाहिए, और हमें इसके अलावा बात रखने, यही बात कह रहे थे कि इस गुंडागर्दी से आजादी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी को बचाने के नारे लग रहे थे। 10 सेकंड का जवाब। नंबर 1, आपको पता है उमर खालिद ने इस सेमिनार के लिए जो प्रिपरेशन था उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि बुरहान वानी इज अ रिवोल्यूशनरी लाइक शी गेवेरा। आप बताइए बुरहान वानी रिवोल्यूशनरी हो गया इनके लिए? जवाब दूंगा। इनके किसी भी जवाब दूंगा। आप बताइए रिवोल्यूशनरी है? अंतराल ले रहा हूं। वो आतंकवादी है या रिवोल्यूशनरी? कांग्रेस के लिए तो वो रिवोल्यूशनरी है, मैडम के रिवोल्यूशनरी है या आतंकवादी है, ये बता दीजिए। मैं ब्रेक के बाद जवाब लेता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी आपकी बात पे आ रहा हूं, लेकिन क्या ये टॉलरेंस इंटॉलरेंस का मामला एक तरफा होगा? उमर खालिद नहीं बोलेंगे तो इतना हंगामा, लेकिन तारिक पर नहीं होल्ड ऑन मैडम, लेट मी मेक माय पॉइंट। आई आल्सो हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आई एम अ जर्नलिस्ट टू मैडम। तो इस देश का संविधान मुझे ये प्रोरोगेटिव देता है और देता रहेगा। मैं अंतराल लेता हूं, और अंतराल के बाद बोलने की आजादी सबको है, और डिबेट में वो हम कर रहे हैं और सबको भरपूर मौका मिल रहा है, लेकिन जनता भी अपनी राय दे रही है। ट्विटर पर, फेसबुक पे हजूम है लोगों का जो रिएक्शंस दे रहे हैं, और आज आर पार में उनका रिएक्शन भी लिया जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में ब्रेक से पहले काफी गर्मा गर्म बहस हो गई और मुद्दा भी जबरदस्त है, और मेरे साथ इस पैनल में मेहमान भी जबरदस्त हैं। आज डॉक्टर पात्रा हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, अभिजीत भट्टाचार्य हैं, आबादेव हबीब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी हैं। मैं इस दौर में अभिजीत भट्टाचार्य आपका रुख करता हूं। दो चीजें बहुत अहम है, बोलने की आजादी सबको है, तो कुछ लोग अगर इस सरकार को पसंद नहीं करते और उस पर अपनी राय रखते हैं तो उससे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बोलने की आजादी है जनाब। तो कुछ लोग कौन लोग हैं? नहीं, पर वो कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोग कौन लोग हैं? ये कुछ लोग वही भगाए हुए कुछ कश्मीर के लोग हैं? नहीं, हम कुछ लोगों पे, मैं तो मेजॉरिटी पे विश्वास करता हूं जिसको मेजॉरिटी ने वोट दिया है। कुछ लोग वही लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं, या कश्मीर से भगाए हुए हैं, या पुराने कम्युनिस्ट एंड लेफ्ट वालों के अपॉइंटमेंट किया गया है, उनको सैलरी मिलती है, इनको जिंदगी भर पेंशन भी मिलेगा, लेकिन ये हमेशा पॉलिटिकल। मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूं, मैं भी सीए कर रहा था, लेकिन मैंने आज तक किसी प्रोफेसर को किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते देखा। ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट में भी ये नहीं हुआ होगा, और ये लोग बात करते हैं इस तरह की बातें। मैं बताता हूं, और क्या आपको लगता है इस मुल्क में टॉलरेंस भी वन साइडेड है? तारिक फतेह को बोलने नहीं दिया जाता, आवाज नहीं उठती। शाजिया इल्मी को बोलने नहीं दिया जाता, आवाज नहीं उठती। लेकिन उमर खालिद को रोका जा रहा है तो उसके लिए हंगामा बरप रहा है पूरा। क्या वो वन साइडेड है आपको लगता है अभिजीत? ये वही तो मैं कह रहा हूं कि वंस ये कौन से कॉलेज में पढ़ाती हैं, और यहां पे ये लोग कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हैं जहां पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल गुरु के नारे लगाए जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। देखिए, हम लोग किसी को टेररिस्ट बोलते हैं ना, तो वो टेररिस्ट हाथ में गन लेके आता है
और जवाब आप जो लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग देश के खिलाफ आंदोलन करो, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कोई किसी तरीके का विचार रखे। इस देश के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये कि जो सरकार है वो निरपक्ष सहमत है आप? नहीं, मेरी आप बात रखने दीजिए। नहीं, जावेद अख्तर जी आज सहमत है, आप अनपढ़ है, अनपढ़ है, आजिम प्रेम जी अनपढ़ है, आजिम प्रेम जी भी अनपढ़ हो गए हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार को निरपक्ष होना चाहिए। अगर अरुण जेटली और आपके किरण रिजिजू भी बीजेपी के या एबीवीपी नेता की तरह बात रखेंगे, उसमें मुझे दिक्कत है। ओके। दूसरी बात यह है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि टीचर में ये चेतना ही नहीं होनी चाहिए कि वो क्यों वोट करता है, क्या प्रॉमिस करती है कोई पार्टी सरकार बनाने से पहले, ये किसी ने नहीं रोका, ये किसी ने अब नहीं रोका। बुरहान वानी के ऊपर संबित पात्रा ने आपसे सवाल पूछा था। मैडम, मैंने आपसे पूछा था कि उमर खालिद का विषय था कि इज बुरहान वानी रिवोल्यूशनरी लाइक चे गुवेरा, उसने हाँ कहा है और उसी पे वो बोलने वाला था। आप बुरहान वानी को टेररिस्ट मानती हैं या उसको रिवोल्यूशनरी मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि उमर खालिद के पास कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हम सबके लिए मान्य है और संविधान जो जगह देता है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है आतंकवादी को आतंकवादी कहना है, आतंकवादी को हीरो मानना है। आप ये बता दीजिए संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है आतंकवादी को आतंकवादी मानना है और उसको फांसी हो रहा है तो फांसी देना है। आप तो बता नहीं, संविधान ही राइट नहीं देता है। संविधान नहीं, गलत। यू आर नॉट रेड इन दिस। आपने पढ़ा नहीं है। संविधान ने कहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लगाएंगे, बीजेपी आरएसएस लगाएगी, तो मतलब आप बोलेंगे बुरहान वानी हीरो है। देखिए आज न्यूज 18 में जिस प्रकार से मैडम एक्सपोज हुई है और इनके विचारधारा एक्सपोज हुई है, और नहीं तो बुरहान वानी बता दीजिए आतंकवादी था। आप बता देंगी? मैं बता रहा हूँ 1 घंटे का डिबेट हो जाएगा, मगर ये नहीं बोलेंगी बुरहान वानी आतंकवादी नहीं। ये और प्रियंका चतुर्वेदी दोनों नहीं बोलेंगी। प्रियंका भी नहीं बोलेंगी, ये भी नहीं बोलेंगी। देखिए ऐसे मैं आतंक के साथ नहीं हूँ और मैं ये भी कह दूं नहीं, बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं ये तो बोल दीजिए। उमर खालिद नहीं, बुरहान, अरे छोड़िए ना, एक सेंटेंस है। आप एक प्रोफेसर है मैडम, रेप्यूटेड कॉलेज में हैं, आप इतना 2 सेंटेंस बोल दीजिए बुरहान वानी आतंकवादी है और नक्सलिज्म खराब है, ये दोनों से बता दीजिए। हर विषय पर राय रख रही हैं आप, तारीख फतेह पर राय रख रही हैं आप। उमर खालिद के लिए कह रहे हैं कि उमर खालिद को बोलने चाहिए था। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही है। नहीं, अभी तक मैडम ने बोला नहीं बुरहान वानी आतंकवादी है। बुरहान वानी आतंकवादी है, एक तो प्रियंका जी भी बोले और मैडम भी बोले। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने नहीं बोला, प्रियंका चतुर्वेदी का वो पॉइंट नहीं है। लेट प्रियंका चतुर्वेदी कम इन नाउ। आजादी होनी चाहिए। नहीं, इसमें आजादी क्या है? नहीं है। अरे आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे, आजादी कमाल है। और प्रियंका जी भी बोले। मैं प्रियंका को बोलने दीजिए। ओके, लेट प्रियंका कम इन। प्रियंका को बोलने दीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी। संबित को वार्न कर दूं, मैं संबित को वार्न कर दूं। बताइए, कल तुम लोग दांत तोड़ रहा था इनका प्रवक्ता, आज ये वार्न कर रही है। आप लोग सब मिलकर सर पैर तोड़ दीजिए। बात करने की जरूरत नहीं है उन्हें। नहीं, आप सर पैर तोड़ दीजिए। कल आपका एक प्रवक्ता अपना दांत तोड़ रहा था और आज आप वार्न कर रही हैं। आप लोग बता दीजिए कहाँ आना है, चाकू छुरी लेके आइए, मार दीजिए। मुझे क्या करना है? गन उठाई है तो उसके खिलाफ आर्मी हो, पुलिस हो, वो सक्षम है, वो उसके खिलाफ काम करेगी। खून की दलाली कौन कह रहा था मैडम? इतना गुस्साइए मत। ये खून की दलाली कौन कह रहा था? आपका संजय निरुपम पानी पी के आर्मी को कोस रहा था। चिदम्बरम साहब ने आर्मी चीफ को जो बात कही है, ये सुन लीजिए, आर्मी चीफ को गाली देने का काम किया है। कहा कि आर्मी चीफ का मानसिक कैसे नहीं ले आएंगे? देश की बात ना, आर्मी चीफ को आप गाली देंगे, बोलेंगे आर्मी चीफ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मैं सवाल पूछूं तो मुझे वार्निंग कर देंगे कि वार्निंग करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं। एक तो दांत निकाल रहा था। मैडम बुरहान वानी आतंक नहीं, आपसे तो बात तभी करूंगा जब आप बुरहान वानी को आतंकवादी बोल देंगी। मैडम आपसे तो बात तभी करूंगा जब आप बुरहान वानी को आतंकवादी बोल देंगी। आप तो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल रही मैडम। बुरहान वानी और सेक्स रैकेट कहाँ से आया मैडम? आप बताइए बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं ये बोल दीजिए। मैं आपको चैलेंज के साथ नहीं है, नहीं है। एक सेंटेंस, एक आजादी के साथ है, एक सेंटेंस बोल दीजिए। अमीश जी, मैं आज न्यूज 18 में चैलेंज कर रहा हूं, ये एक्सपोज हो चुकी है। बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं बोल दीजिए। आपने 2 मुसलमानों को देखिए, ये 2 मुसलमान कहां से आ गए? ये बुरहान वानी मुसलमान कैसे हो गया? अरे आतंकवादी धर्म नहीं होता है, बुरहान वानी मुसलमान हो गया। डिबेट को डिबेट के इशू पर रखेंगे। नहीं, नॉट फेयर मिलता है इनको, सैलरी से नहीं होता। अरे अभिजीत भट्टाचार्य साहब, प्रियंका जी एक बार आप भी बोल दीजिए बुरहान वानी। आप ये गन रख के क्या कर रहे हैं? बोल दीजिए
पहले मुझे ये बोल दीजिए, महबूबा मुफ्ती जिसने बुरहान वानी को माता बनाया था, अरे नाना मारा तो हमने, मारने वालों को क्या सवाल पूछ रहे हैं? जिनको 10 साल तक वो आजाद घूम रहा था, मारा किसने? सर ऊपर उठा करके हम फक्र से कह सकते हैं, तो वो माँ भारती के लिए हम लड़ते हैं, जनरल बख्शी आप बकवास करना बंद करिए। जनरल बख्शी, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं जो हमारे सरकार के खिलाफ क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाइए कश्मीर की उसके युवा now you made your point, madam. You made your point now. जनरल बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। बख्शी साहब, प्लीज गो। रमेश, मैं देखिए ये इतनी चीख चिल्लाहट में बहुत सीरियस विषय दब रहा है। वेरी ट्रू। सीरियस विषय ये है कि एक जो आज सेपरेटिज्म को तूल दी जा रही है इस देश की यूनिवर्सिटीज में, बिल्कुल आप हीरो बनना चाहते हैं, अपने देश को गाली दीजिए। आप हीरो बनना चाहते हैं, कश्मीर में अलगाववाद के बारे में नारे लगाइए और इन जैसी प्रोफेसर और ये सब आपके सपोर्ट में कूद पड़ेगी। आपको इन्विटेशन पे इन्विटेशन मिलेंगे। बुरहान वानी को तो मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग दैट यू आर सपोर्टिंग एंटी नेशनलिस्ट एंड टेररिस्ट at the hands of whom my comrades have died. Do you understand? मेरे साथी मर चुके हैं, वो हमारे जिन लोगों को आप तूल दे रही हैं। सारे सैनिक हमारे बीच में से ही आते हैं, हमारे घरों में से आते हैं, हमारे बीच में आपको उनको तूल देना, फिर भी आप बुरहान वानी को आतंकवादी के साथ नहीं है। लेकिन आप तो ये सेंटेंस बोल नहीं सकते हैं, मैं बता रहा हूं चैलेंज करके। आप इस तरीके से कैंपसेस को खत्म करना चाहते हैं। आप जानते हैं, देखिए कैंपसेस, होल्ड ऑन, अगर आप इसको एकेडमिक डिस्कशन में जाती दैट इज वेरी वैलिड। होल्ड पॉइंट, कैंपसेस खत्म इससे होंगे जब कश्मीर की आजादी के नारे वहां लगेंगे, उससे खत्म होंगे। या आपको लगता है जय हिंद के नारे लग रहे से कैंपसेस खत्म हो जाएंगे? आपको मैं जियो प्राउड ऑफ एबीवीपी। अरे जनाब, एबीवीपी से प्राउड होना, इस मुल्क से प्राउड होना बहुत जरूरी है। मैडम ये जियो पेपर की मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं। जियो क्या लिख रहा है? जियो इंग्लिश नहीं, वो अरे टीआरपी की बात आप छोड़िए। आप देखिए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब चीजें मुल्क को बांटने का काम करती हैं? देखिए, इससे कैंपसेस कैसे एकेडमिकली इंप्रूव होंगे? टेल मी, कश्मीर में आजादी मिल जाएगी तो क्या academic level of Delhi University will go up? I have also studied, madam. Tell me. Also no, I have been also a product of Delhi University. देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 साल से अगर आप देखें, एक कैंपस के बाद दूसरे कैंपस में ये आग लग रही है। कहीं आप कहेंगे कि द्रौपदी प्ले नहीं होगा हरियाणा यूनिवर्सिटी में, कहीं IIT मद्रास में कहेंगे कि अंबेडकर परियार यूनिवर्सिटी वो सोसाइटी नहीं बन सकता, कभी आप कहेंगे उसके बाद आप कहते हैं सरकार आपकी विचारधारा को कर रहे हैं, बताइए, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें आतंकवादी भी कह दिया। मैडम अकेडमिक बात को करने दीजिए। अभी तो हमसे सवाल पॉइंट मैं तो सिर्फ इतना मैडम से पूछ रहा हूं कि आप बता दीजिए, नक्सलिज्म खराब है, आप डिनाउंस करती है नक्सलिज्म को, बुरहान वानी आतंकवादी है, आपसे ये 2 सेंटेंस नहीं बोला जा रहा है और आप इतना बड़ा डिबेट क्यों कर रही हैं? उसको तो मार गिराया, इसमें क्या दिक्कत क्या है? देखिए, हाफिज सईद ने हमारे ऑडियो टेप में बोला। आप सिर्फ नक्सलिज्म को और बुरहान वानी को डिनाउंस कर दीजिए। आप और प्रियंका जी दोनों डिनाउंस नहीं करेंगी। हम डिनाउंस करते हैं, हम आतंक का या बुरहान वानी इज अ टेररिस्ट बोल दीजिए प्लीज मेरे साथ, रिपीट करिए। बुरहान वानी इज अ टेररिस्ट। कहेंगे मैं वो नहीं बोलूंगी। बस यही तो है देश। देखे देश, बुरहान वानी इज अ टेररिस्ट, ये नहीं बोलेंगे। ओके सर, आपकी भाषा क्यों? निष्कर्ष ये मेरी भाषा नहीं, देश की भाषा है। ये कोर्ट की भाषा है। अब हो गई बात, अब निष्कर्ष का टाइम है। समझ पाता हूं, मेड योर पॉइंट। अब निष्कर्ष का समय और आज का मैडम लेट मी मेक माय पॉइंट नाउ। गिव मी पॉइंट मैडम, डोंट इंटरवीन नाउ मैडम। आज का निष्कर्ष ये है कि ये देश रहेगा तो ये कॉलेजेस भी रहेंगे, और इस देश को अगर रखना है तो जरूरी है कि कम से कम हम देश के विषय के ऊपर तो एक साथ बोले, एक साथ आवाज उठे। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो एबीवीपी करे या कोई करे। मैडम, यू विल नॉट, आई एम मेकिंग माय पॉइंट, यू विल नॉट इंटरवीन इन दिस नाउ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।